बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं फ़्रॉक का एक और नया डिज़ाइन, जिसको बनाने के लिए हम दो तरह के फैब्रिक का यूज़ करेंगे। एक हमारे पास फैब्रिक है प्लेन और दूसरा हमारे पास फैब्रिक है प्रिंटेड। प्लेन वाला फैब्रिक जो है वो हम एज ए लाइनिंग जस्ट फ्रंट के लिए यूज़ करेंगे और दूसरे के साथ हम लेस का यूज़ करते हुए डिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास प्लेन वाला फैब्रिक है, इसकी हम चौड़ाई ले लेंगे। हमारे पास तैयार जो है 32 इंच होना चाहिए, तो हम 16 इंच में डबल फोल्डिंग में कपड़ा रखेंगे। इस तरह से डबल फोल्डिंग में कपड़ा रखने के लिए सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। हमारा तैयार तीरा जो 14 इंच का है, तो हम डबल फोल्डिंग में 7.5 इंच पे यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखते हुए निशान लगाएंगे। और हमारा जो कंधा है वो 7 इंच का है, तो 7 इंच पे हमने इसकी लंबाई का निशान लगाया और दोनों तरफ से इसको ट्रेस किया और इसके बाद हम इसकी गोलाई का निशान लगा देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम चेस्ट के लिए लगा रहे हैं 9 इंच का निशान। इसके बाद जो हमने चेस्ट का निशान लगाया है कंधे के पास, जहाँ से लेके हम नीचे तक हम इसकी स्पेस रख रहे हैं 6 इंच की। ये 6 इंच की स्पेस पे हमने निशान लगाया। इसके बाद जो हमारी फिटिंग वाला हिस्सा है, हमने इस पे 8 इंच पे निशान लगाया। डबल फोल्डिंग में हमारा कपड़ा है, तो हमने इसको 8 इंच पे लगाया, यानी कि 16 इंच हमारे पास टोटल था। अभी हम इसको ट्रेस लेंगे, इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अभी इसी तरह से हम इंच टेप को ए लाइन शेप में रखते हुए नीचे तक इसको ट्रेस देंगे, यानी कि जितनी हमारी फ्रॉक की लेंथ है उतनी हमने इसको ट्रेस दिया है। इसके बाद हमने जो पहले फिटिंग वाला निशान लगाया था, उसके बाद हमने 2 इंच की स्पेस पर एक और निशान लगा दिया है, जहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी जो हमारे पास ये निशान लगे हुए हैं, इन्हीं निशानों पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो फिटिंग के साथ जो हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा वाला निशान लगाया था, हम उस निशानों पर इसकी कटिंग करेंगे। और साथ में जो हम गला ट्रेस कर रहे हैं, गला जो ट्रेस कर रही हूँ मैं, इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2.5 इंच की, यानी 5 इंच की, और इसकी लंबाई भी रखी है 5 इंच की। गले वाला जो हिस्सा है इसकी कटिंग नहीं करूँगी, जस्ट जो बाकी है कंधे से लेके और इसकी साइड वाला हिस्सा है फिटिंग वाला और एंड तक जो हिस्सा है हम लंबाई तक वो हिस्सा कटिंग करेंगे। ये इसी तरह से कटिंग करने के बाद जो हमारे पास फिर दूसरा फैब्रिक था, जो हमारे पास प्रिंटेड फैब्रिक था, हम उसको इसी तरह से इस कपड़े को दूसरे कपड़े के ऊपर रख कर कटिंग कर लेंगे। दोनों फैब्रिक्स की कटिंग करने के बाद जो हमारे पास ये फैब्रिक होगा रेड कलर वाला, जिसकी हमने कटिंग की है, इसके ऊपर हम ब्लू कलर के थ्रेड के साथ लाइनिंग लगाएंगे। ये जो हमने गले का निशान लगाया था, जस्ट ये हमने एक निशान बनाया था कि यहाँ तक हमारा गला आ रहा है, वहाँ से हमने सिलाई अपनी लगानी शुरू करनी है। जो मैंने नीचे वाली फिरकी में धागा डाला है वो डबल धागा डाला है और बाकी ऊपर वाला सिंगल है। सेम धागा इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जब बार दूसरी तरफ सिलाइयाँ निकल के आना शुरू हो जाती हैं, धागे का डिफरेंट हो, तो इस तरह से हमने शर्ट के फ्रंट वाले हिस्से पर लाइनें लगा ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। ये सिलाइयाँ लगाने के बाद अभी हम गला जो है उसकी हमने कटिंग कर ली हुई है और इसको हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट भी कर लिया है। जो गला है वो हमने उसकी चौड़ाई ली है 5 इंच की और लंबाई भी हमने ली है 5 इंच की। अभी हम इसको इस फैब्रिक के ऊपर, जिसके ऊपर हमने लाइनें लगाई थी, इसके ऊपर रख के अटैच कर देंगे। अटैच करने के लिए हम इसको सीधी साइड पर इस तरह से रखेंगे। पहले साइड पे बुकरम के साइड पे किनारी पे सिलाई लगाएंगे, उसको फिर साइड से कटिंग करके और उसकी फोल्डिंग कर देंगे। अभी हमने एक और गला कट किया है, जिसकी चौड़ाई हमने ली है 6 इंच की और लंबाई भी हमने ली है 6 इंच की, यानी जो हमारा पहला गला था उससे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए दोनों तरफ से लिया है। 6 इंच इस तरफ से और 6 इंच ही हमने इस तरफ से लिया है। अभी हम इस गले को दूसरे कपड़े के ऊपर, जो हमारा प्रिंटेड कपड़ा था, जो हमने इसकी कटिंग की हुई थी ए लाइन शेप में, बिल्कुल उसी तरह से इसके ऊपर हमने पेस्ट कर दिया और इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे। जब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे और जो बंद वाली साइड है, यानी कि जो फ्रंट है आगे से, इसके ऊपर से हम इसको कटिंग करेंगे। नीचे वाली साइड से कटिंग करना शुरू करेंगे 1 इंच पे डबल फोल्डिंग में करते हुए और इसकी तिरछी कटिंग करते जाएंगे हम ऊपर तक। जब हम गले के पास तक पहुंचेंगे तो इसकी जो तिरछी शेप है वहाँ पे हम जाके इसके बिल्कुल इक्वल कर देंगे। और फिर इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद अभी हम जो हमने गला अटैच किया था, इसके साथ साथ थोड़ी सी स्पेस सिलाई की छोड़ते हुए बाकी कटिंग कर रहे हैं। अभी हम लेस का यूज़ करेंगे। लेस का यूज़ करने के लिए लेस को मैंने उल्टा रखा है, यानी कि जो सीधी साइड है इसकी नीचे वाली साइड पर है और उल्टी साइड इसके ऊपर वाली साइड पर है। इस तरह से इसको रख कर जो सेंटर से हमने कटिंग की थी उसके ऊपर हम ये लेस लगा रहे हैं।
लेस का हमने लगा ली है। अभी हम एक लेंगे फैब्रिक जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंच की। आप दूसरे प्रिंटेड भी ले सकते हैं और रेड भी या प्लेन में भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने प्लेन वाला फैब्रिक लिया है इसके साथ, और इस तरह से उस फैब्रिक को नीचे रखते हुए जहाँ पे हमने लेस लगाई थी उसी लेस की जो सिलाई है उसके ऊपर से दोबारा सिलाई लगा देंगे। प्लेन वाला फैब्रिक मैंने इसलिए नीचे रखा है क्योंकि जो दूसरा फैब्रिक था उसके ऊपर पहले मैंने लेस लगाई थी और ऊपर लेस वाली सिलाई जो है वो नज़र आ रही थी। इस तरह से लगाने से मुझे सिलाई नज़र आएगी और मैं उसी सिलाई के ऊपर दोबारा सिलाई लगा दूँगी। ये हमने दोनों तरफ लेस लगा दी है। लेस लगाने के बाद हमने उस कपड़े को फोल्ड किया दूसरी तरफ और उसको हमने तरपाई कर दिया। दोनों साइडों पर इसी तरह से हमने लेस लगाई है। ये आपको दोनों साइडें एक तरह से रख के दिखा दी हैं कि किस तरह से लेस लगी हुई नज़र आ रही है। अभी जो हमारा रेड वाला फैब्रिक है इस फैब्रिक को हम नीचे रखेंगे और इस फैब्रिक को हम ऊपर रख कर साथ में अटैच करेंगे। अभी मैं साथ में आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा रख के कि हम अपने तीरों को कितने फासले पर रख के सिलाई लगाएंगे। दोनों कपड़ों का फासला कितना होना चाहिए, जो लेस वाला हिस्सा है और जो प्लेन वाला हिस्सा है, इनके आपस में स्पेस कितनी होनी चाहिए। ये इस तरह से हम इसको रखेंगे और इनके तीरों को हम अटैच कर देंगे। साथ में हम इसके दूसरी बैक साइड भी रख कर इसके तीरों को अटैच करने के बाद साथ में हम इसकी लगा देंगे फिटिंग की सिलाई। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक हमें किस तरह से नज़र आएगी। ये हमने साथ में अटैच कर दी है फैब्रिक को, साथ में हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है और साथ में मैंने बैक का जो गला है उसकी भी कटिंग कर दी है। ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको इसके साथ में बाजू अटैच करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि कुछ फ़ाइनल तैयार होने के बाद हमारे जो फ़्रॉक है, जो कुर्ती नुमा हमारी फ़्रॉक है, वो किस तरह से नज़र आ रही है। बाजुओं पर हमने कुछ इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग की थी। सेंटर में हमने एक चौड़ी वाली पट्टी लगाई, उसको दोनों साइडों पर हमने लेस का यूज़ किया और एक हमने उसके सेंटर में बारीक पट्टी लगाई और फ्रंट पर हमने साथ में लास्टिक लगाई बाजुओं में। और जो सामने हमारा डोरी वाला सेक्शन आपको नज़र आ रहा है वो लेस के अंदर ही, लेस हमारी वो बॉल नुमा थी सर्कल्स वाली, तो हमने उसके अंदर से ही डोरी को गुजारते हुए फ्रंट पर लगा ली है। इस तरह से हमारी फ़्रॉक तैयार होने के बाद कुछ फ़ाइनल लुक इस तरह से नज़र आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी चीज़ की कहीं से समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।